जानकारी हासिल करें तो डाइटिशियन जिस तरीके से अगर हम लोग किसी प्राइवेट डाइटिशियन से काउंसलिंग लेते हैं तो जितनी इस कोर्स की फीस है उसका मुझे लगता है कि 1/4 भी उसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसमें कई तरीके की, जैसे शुगर के जो पेशेंट हैं, जो शुगर से वो है, उनके लिए डाइट का हमने प्रोग्राम दिया है। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम है जो कि हम रखेंगे, और उसमें फूड आइटम्स को बनाना भी सिखाएंगे उनको, ताकि प्रैक्टिकली भी वो अपने लिए कुछ तैयार कर पाए इस तरीके की डाइट। तो मैं समझती हूँ कि मीनू, दीप्ति, इन दोनों का भी हम जो है बहुत बहुत वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कॉलेज की तरफ से, और हम ये शुभकामना देते हैं कि आपका ये कोर्स अच्छी तरह चले। एड ऑन कोर्स की हमारी कन्वीनर हैं डॉक्टर प्रभा, और वो हर समय जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसके लिए निरंतर प्रयत्न करती रहती हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं अपनी मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलांजना सिंह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और वेलकम करती हूँ, तथा इस कार्यक्रम को, और बहुत देर तक मैं इस बीच में नहीं रहूंगी, क्योंकि आप लोग बताएंगे इसमें और हम लोग सुनेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात होगी। थैंक यू वेरी मच, वेलकम, ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. Thank you for the address. It is seriously a motivating aspect for all of us, for all the faculty of the Department of Food Technology. Mamta ma'am is there. I welcome Mamta ma'am, Prabha ma'am, and the other faculty who have joined in from the college. Ma'am, should we play the music, the Saraswati Vanna? हाँ, कर लीजिए। महाभाग्य विद्या कमल लोचने, सरस्वती महाभाग्य विद्या कमल लोचने, विद्या रूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। Let me take the honor to introduce our chief guest. She is a renowned registered dietitian, Nilanjana Singh, and ma'am is a certified diabetic educator. She is the author of many books, columnist, and wellness consultant.
Ma'am is a national executive member of Indian Dietetic Association from 2019 till now. She was the past president of Indian Dietetic Association Delhi chapter from 2015 to 2018. She was the president of Delhi University Women's Association from 2010 to 2015. There are many such things that can be mentioned, but we'll introduce you, ma'am, as a faculty, and then I will let the participant know about the merits. And now we welcome Dr. Nilanjana Singh to address the students. Ma'am, please. Thank you very much, Deepti, for the warm introduction. And सबसे पहले तो मैं साधना जी को बहुत बहुत बधाई और उनके टीम को बधाई देना चाहूँगी. आपने ये एड ऑन कोर्स जो UGC अप्रूव्ड है, आपने इनिशिएट किया है. आई थिंक यू आर द फर्स्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस amongst the colleges to initiate this course. Am I right? Yes, ma'am. Yeah, so I really want to congratulate you on taking this very important step, and this is the best time to initiate such a course. हम सभी जानते हैं कि अभी पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारी नई बातें हमें जानने को मिली है, वायरस नया है, नई स्वास्थ्य संबंधी हमें बातें जानकारी मिली है. लेकिन सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये रही है, जैसे कहते हैं ना कि देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरी प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है इसमें सिल्वर लाइनिंग ये रही है कि अब तक हम क्या सोचते थे कि प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन वो थोड़े एक लोअर लेवल पे है, और थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन जिससे कि हम बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं वो हायर लेवल पे है. तो ये पैंडेमिक ने हमें ये बता दिया है कि प्रिवेंशन इज गोल्डन. देयर इज नथिंग दैट कैन बी इक्वेटेड विद प्रिवेंशन. तो प्रिवेंशन को ये महत्ता हमें ये पैंडेमिक से मिली. हम मास्क पहनते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं, ये सब चीजें हम करते हैं प्रिवेंशन के लिए. लेकिन प्रिवेंशन के लिए और बहुत कुछ हम कर सकते हैं जो डाइट से रिलेटेड, और ये सारे एस्पेक्ट्स अभी उभर के निकल रहे हैं. About 35 years ago when I joined AIIMS, at that time 35 years ago जो कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन का डिपार्टमेंट था ना, वो बहुत ही सोया हुआ जैसा डिपार्टमेंट था, और बाकी सब डिपार्टमेंट सीम टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ मसल पावर, हम ट्रीट कर सकते हैं. पर आज थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड चेंज इज समथिंग दैट वी शुड एक्सेप्ट. कि आज हमें ये पता चला है कि प्रिवेंशन जो हम कर सकते हैं, दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट वी कैन डू फॉर आवरसेल्फ. तो प्रिवेंशन से ये एस्पेक्ट बाहर आया, और बहुत सारे आप लोग आर्टिकल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, बहुत सारे वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं. तो फ्लिप साइड है, इंफॉर्मेशन तो बहुत मिल गया, इतना इंफॉर्मेशन कि हमें ओवरलोड हो गया इंफॉर्मेशन का. तो ये इंफॉर्मेशन को सिफ्ट करना, जैसे छन्नी से निकाल करके हमें ये देखना है कि इनमें से क्या करेक्ट है, क्या साइंटिफिक है, और क्या हमें अपनाना चाहिए और कैसे अपनाना चाहिए. तो ये बहुत भारी काम है, ये कोई मामूली काम नहीं है, बिकॉज ओवरलोड है इंफॉर्मेशन का. इसी से संबंधित इम्यूनिटी की बात आती है. हम सब इम्यूनिटी से ऑब्सेस हो गए हैं, rightly so, because that's something that we need to do for ourselves. लेकिन इम्यूनिटी से संबंधित again there is so much information. कोई कहता है विटामिन सी लो, कोई कहता है जिंक लो, कोई कहता है विटामिन डी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. कभी आता है कि गिलोय खाएं, अश्वगंधा खाएं, कभी ये होता है कि नहीं ये सब नहीं, तुलसी खाएं. तो क्या क्या खाएं, रोज हम एक कोई पिल खाएं या क्या करें. और इसी पैंडेमिक में मैंने देखा है, और ये रिपोर्टिंग भी हुई है, कि लोग काढ़ा पे काढ़ा बनाए जा रहे हैं. एक काढ़ा सुबह, एक काढ़ा शाम को, एक दोपहर में, और वो खाना खाना ही भूल गए. तो बैलेंस डाइट जो कि फाउंडेशन है ये सब चीज का,
And I'm telling you, in my own practice, there was a person who came to me and said that मैं सुबह ये काढ़ा पीता हूँ, दोपहर को इसका ये सारी जड़ी बूटी का पीता हूँ, उसके बाद फिर शाम के समय ये पीता हूँ. तो मैंने कहा आप खाना कब खाते हैं? तो खाना भी खाना होगा क्या? मतलब ये उनका क्वेश्चन, क्या खाने की जरूरत है? अगर मैं ये सारी चीजें ले रहा हूँ तो खाने की तो जरूरत नहीं है. So immunity is not a magical pill. It is not something that you can pop in and have that suraksha ka kavach around you because you've taken that pill or you've taken Giloy or you've taken. I'm not saying these are bad things. But nutrition is all dose related. आप एंटीबायोटिक लेते हैं, उसका डोज होता है, डोज के हिसाब से आप लेते हैं. ये तो नहीं आप भागते रहते हैं. तो उसी तरह चाहे वो हर्ब्स हो, चाहे वो कोई भी ऐसे पदार्थ हो, तो उसका क्या डोज है, कितनी मात्रा में लेना है, कितना लेना है. क्योंकि अगर आप ओवरडोज करेंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. सारे लोगों को नॉजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस हो रही है. लॉट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट्स आर रिपोर्टिंग. सो वी नीड टू नो द डोज फॉर न्यूट्रिशन एज वेल. हमें ये जानना होगा कि क्या सही है. तो इसके लिए मुझे लगता है इस तरह के कोर्सेज जो आपको सही चीज बताएंगे, साइंटिफिक वैलिडेटेड चीज बताएंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के समय में है. एक बहुत पॉपुलर सेइंग है दैट यू एजुकेट अ वुमन एंड यू एजुकेट द होल फैमिली. So this is what I feel will happen in this course. I can see most of you are women. I don't know if there are men who have enrolled for this course, and I don't know if they are allowed to. I have no idea. I didn't check with Deepti or Meenu, but I can see from the names that most of you are women, and I think women can take care of transgenerational problems of nutrition. Women become mothers and they are the center of household activities where nutrition is concerned. भले ही आप खाना नहीं भी बनाते हो तो या तो आप शॉपिंग करती हो, यू आर चूजिंग द राइट फूड. सो किसी ना किसी तरह आपका कनेक्शन है न्यूट्रिशन से. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है दैट women have the right education in terms of getting the right benefits of nutrition. बट सैडली हमारे कंट्री में हमारे पास इतनी ट्रेडिशनल विजडम भी थी. बट टुडे व्हाट वी आर सीइंग इज देयर इज अ लॉट ऑफ मैल न्यूट्रिशन. मैल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है जस्ट पुअर न्यूट्रिशन. पुअर न्यूट्रिशन का मतलब है देयर इज अंडर न्यूट्रिशन. ओवर न्यूट्रिशन भी बढ़ रहा है, अंडर न्यूट्रिशन तो है ही. मतलब मैल न्यूट्रिशन की हर फॉर्म हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं. अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन बढ़ता जा रहा है. इट्स ऑलमोस्ट कंपीटिंग विद अंडर न्यूट्रिशन. वी ऑल्सो हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे. ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो क्या करते हैं, ये जो है हमारे बॉडी के प्रोसेसेस में, एंजाइम्स में, हार्मोन में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. और भले ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी इनकी जरूरत होती है, लेकिन दे कैन हैव मेजर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. तो इसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को हम हिडन हंगर भी कहते हैं. तो ये बहुत ही फैला हुआ है हमारे कंट्री में. यू नो दैट 80% ऑफ आवर यूथ हैज वन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और द अदर. चाहे वो आयरन है, कैल्शियम है, सेलेनियम, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से सफर करें. 80%. एंड दीज आर रिलायबल सर्वेज डन बाय नेशनल सर्वेज व्हिच शो दिस. सो आप समझ सकती हैं कि कितना गहरा और कितना ग्रेव प्रॉब्लम है ये न्यूट्रिशन का. 80% ऑफ द यूथ हैज सम फॉर्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. अगर हम औरतों की बात करें तो almost 50% of the women in the childbearing age have anemia, suffer from anemia. और अगर आप सोचते हैं कि एनीमिया का सिर्फ मतलब है मे बी वर्क कैपेसिटी कम हो जाना, that's not it. उसकी बहुत सारे implications है. And in children
It will also affect their learning capacity. वो कितना concentrate कर सकते हैं क्लास में, कितना सीख सकते हैं. तो एनीमिया ये बहुत ही ग्रेव प्रॉब्लम है एंड इट नीड्स टू बी टैकल. गवर्नमेंट तो कर रही है टैकल, बट अगर हम घरेलू तौर पे या सोसाइटी में करेक्ट इंफॉर्मेशन दे तो ये प्रॉब्लम से हमें मुक्ति मिल सकती है. इसलिए एवरीबडी शुड हैव न्यूट्रिशन अवेयरनेस. अब छोटी छोटी चीजों से ही अवेयरनेस हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि एकदम सब कुछ जानना है. एवरी डे वी आर लर्निंग, बट थोड़ी थोड़ी चीजों से अगर हम आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में, तो एनीमिया को हम कॉम्बैट कर सकते हैं. तो मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का फिगर बताया, 80%, 50% एनीमिक. उसी तरह अनदर इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम विच वी आर ग्रैपलिंग विद इज डायबिटीज. और मैंने देखा कि आपकी कोर्स में भी आपको बताया जाएगा हाउ टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम, हाउ टू ईट राइट फॉर दिस प्रॉब्लम. सो वी आर फास्ट बिकमिंग द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. अभी हम सेकेंड हैं, बट जिस रेट से हम बढ़ रहे हैं हम जरूर कैपिटल बन जाएंगे, जल्दी ही बन जाएंगे. अभी हमारे देश में देयर 77 मिलियन डायबिटिक्स इन द कंट्री. पर जैसे कि मैंने बताया कि जिस रेट से हम बढ़ते जा रहे हैं, और भी क्या डिस्टर्बिंग है कि पहले हमें लगता था कि ये सिर्फ अर्बन प्रॉब्लम है और जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है सिटीज में उसकी वजह, पर अब रूरल इंडिया में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है और जो यंगर लोग हैं दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय. तो मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रही हूँ कि even the younger people are getting affected by type 2 diabetes, which 30-40 years ago was not considered a problem of the youth. So अब हमें देखना है कि हम यूथ को कैसे बचाएं इस डायबिटीज होने से. तो यंगर एज पे हो रही है. एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज ये देखा गया है कि जो लोग पतले दिखते हैं, lean outside and fat inside. तो फैट का proportion जो है हमारे बॉडीज में as an ethnic population ज्यादा है. इसलिए हम lots of people are thin yet face diabetic problem. So ये हमें देखना है हम क्या कर सकते हैं जिसमें कि ये प्रॉब्लम को हम धीरे धीरे करके इसको घटा सके, खत्म कर सके. और प्री डायबिटीज जो people at the brink of becoming diabetic, ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है. तो अगर हम इनको सही लाइफस्टाइल बताएं तो ये बर्डन कम हो जाएगा. ये प्री डायबिटिक्स नहीं बनेंगे. और इसके लिए हमें क्या करना है, हमें उन्हें सही लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में आता है डाइट, और डाइट से हम अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड लिपिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रिवेंशन हो सकता है. तो ये लाइफस्टाइल जो डिजीजेस हैं उसमें बड़ा रिस्क फैक्टर है डाइट. अगर डाइट गलत है तो यू आर प्री डिस्पोज टू दीज लाइफस्टाइल डिजीजेस. लाइफस्टाइल डिजीजेस को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं, और इसमें आते हैं मेनी फॉर्म्स ऑफ हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर्स, ओबेसिटी. एंड आई नोटिस दैट ओबेसिटी का भी एक सेक्शन है जो कि आप लोग पढ़ेंगे. एंड आई थिंक अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाट आई फाइंड इज चाहे आप कोई भी सोशल गैदरिंग में जाएं, कहीं भी जाएं, तो डाइट की चर्चा तो होती है. और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है, जो भी फैट डाइट, जो भी उस समय फैट डाइट है उसकी चर्चा होती है. और साधना जी ने कीटो डाइट्स का मेंशन किया. तो कीटो डाइट्स ओरिजिनेटेड ट्रीटिंग अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम. जो एपिलेप्सी है बच्चों में, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ओरिजिनेट किया, और आज ये बहुत ही पॉपुलर हो गया है फॉर वेट रिडक्शन. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दीज डाइट्स वर्क एंड किसको ये डाइट नहीं करना चाहिए, और कौन से ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनको who need to stay away from this diet. So keto diets can be followed, but everybody can't just get up and start doing a keto diet, because it can have bad consequences on the body, especially for weight reduction. And if diabetics follow it, it can be
problematic. So weight reduction के लिए किस तरह की डाइट फॉलो करनी है, विच इज गुड फॉर योर बॉडी टाइप, तो ये आपको एम्पावरमेंट मिलेगा, आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए. और जबकि मैं फैट डाइट्स की बात करती हूँ तो कीटो डाइट्स आप सबने सुना ही है. एक और फैड है आजकल जो ग्लूटेन फ्री डाइट्स. Gluten free diets again originated for people with celiac disease, जो जिनको ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है celiac disease का, और वो ग्लूटेन बिल्कुल नहीं ले सकते. लेकिन what has become fashionable is everybody is following a gluten free diet and they feel that it is the best diet possible because it's trending. सब लोग, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे सोशल मीडिया पे हो, they keep writing about how good a gluten-free diet is. So we need to understand it's not all good. Gluten-free diets can also have problems. 2017 में हार्वर्ड ने एक स्टडी की थी और ये देखा था कि people who don't need to follow a gluten-free diet, if they follow it, what happens? There are problems that can be associated and they become more prone to diabetes, etc. So it is important to understand, why do we need to follow a gluten-free diet? Does everyone need to follow a gluten-free diet? Obviously no. So it's meant for a purpose and we should follow it according to what is scientific, what is recommended, and you will understand all that when you do the course. So I've talked about diabetes, obesity. I also must tell you how protein deficiency is rampant in our country. Another survey showed that 70% of our population is protein deficient. Protein deficiency can have implications on every cell of our body. So it's important to understand what are the protein sources. Another survey which was done, and you will be surprised at how many people misunderstood the protein sources. Just because a particular food is healthy doesn't mean it will have protein. So we need to understand how much protein to take. How do we combine proteins so that with cereals, we love our cereals, we like rice, roti, but how much protein should be combined with these foods so that we get the best out of protein? Protein deficiency has to be countered, because if we are protein deficient, it has economic consequences also. Our work capacity is affected. In fact, any deficiency can have economic consequences. It will affect the way you are able to work. It will increase your sick days, and what will happen is productivity will go down. So we need to understand how to combine foods, how much to eat, what combinations are best, what ratios are best. And I talked about the dose of nutrition, which is so important. So cooking procedures, which are those cooking procedures that help to retain nutrients? Don't discard nutrients unnecessarily. There are many procedures where you waste the nutrients by maybe discarding the water, या आप कुछ ऐसे हरे पत्ते हैं जिनको आप खा सकते हैं पर आप उनको डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है उनका न्यूट्रिशन, उनकी एडिबिलिटी. तो ये सब चीजें जानकर अपना कि अपने ही न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ऑल्सो फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड यूजिंग forgotten foods. बहुत सारे ऐसे foods हैं जो अब थोड़े रिवाइव होके आ रहे हैं, चाहे वो millets हैं, or even snacks like makhana. A few years ago, we did not think much of it, but suddenly it's become a superfood because people realize the value of such foods over packaged foods. So what you need to do is understand, even when you have packaged food, you need to understand the food labels, understanding food labels to see, because sometimes the labels may have names which you may not understand. It could be a hidden sugar and it could be something that you don't know what it is. So if you understand the label, you can choose. And this is a very empowering process. When you are empowered, you feel good, not just internally, mentally, physically.
you will be able to make the right decision because you know you are empowered. So any journey, like I see this as a journey, 1,000-mile journey also begins with the first step. So I think this course is beginning at the right time, and it is most appropriate that the youth and the women in this country are going to get empowered, and they are going to make the right decisions. And like Mahatma Gandhi said, that what is true wealth? It is not pieces of gold and silver, it is health. So with these words, I'd like to tell you that you have made the right decision to take up this course and learn the science behind nutrition, and you are going to get thoroughly empowered. And I wish you all the best, and thank you once again, SPM College, Sadhana ji, Neenu ji, Deepti, Prabha ji, all of you for inviting me. It's always a very, 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 I think, enlightening feeling for me to connect with the youth, because there's so much to learn from all of you, and I hope that this course will be an interactive one where we can address all your questions, queries, and make sure that you are on the right path towards better health. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much for clearing the doubts that the Google Baba ki Jai Ho is not always right, and there is the need to filter what is the right nutrition and what is not the right nutrition. Now we'll introduce our faculty member or the knowledge imparters. First, and the very experienced person that we have on our board is Nilanjana ma'am. Ma'am has over 30 years of extensive clinical experience at AIIMS and PSRI Hospital, Sitaram Hospital, and other eminent hospitals in Delhi. As a clinical nutritionist, she has been invited to several national and international conferences. She has been closely working towards creating awareness around dietary management for gastroenterological, renal, and urological conditions. She has been associated with the WHO and FSSAI as a part of their committee. Ma'am has more than 7 years of nutrition and health education teaching experience at Delhi University. She has served on the advisory board of some of the top websites on health and nutrition. Ma'am has been running online health portal with some of the India's leading medical experts offering free medical advice. Her weekly column, Health in a Bowl, appears in the Morning Standard every Wednesday. She has also been a weekly health columnist for the Indian Express for over 3 years. She writes regularly for several national dailies and digital platforms. Her best-selling book on nutrition, Our Kids Eat Everything, has been widely acclaimed. We welcome you, ma'am, and our students would definitely benefit from the knowledge and the experience that you have. Our next teacher is Miss Vandita Jain. Miss Jain she is a nutritionist. She is a diabetic educator and an academician. She has an experience of 10 years. She has worked with Delhi University for 5 years on ad hoc basis. She has also worked in hospitals like Medanta, and before working in hospital, she has a industry experience. As a nutritionist, she was working in McCain Health. She also writes articles for Dr. NDTV and write health blogs. She is a passionate worker in nutrition field. She is. We all are looking forward to welcome Vandita for teaching us meal planning. Welcome, Vandita.
Our third teacher who is going to teach us, our student is Afreen Ahmed. She is currently a part of AIMS Delhi, contributing as a dietitian. Miss Afreen is also contributing her knowledge as a part-time academic counselor in IGNOU. She has worked on several projects with University of London to UNICEF. Miss Afreen, with her knowledge, will definitely help our students to understand the importance of food and nutrition. Welcome, Afreen. Next and the last most part of our inaugural program is vote of thanks. The work cannot be completed in isolation or by an individual itself. For the successful and a smooth journey, it requires efforts of many. Your screen is showing the team behind the making this event successful. Our I would like to thank our principal ma'am for giving us the opportunity and for the UGC approval, because I don't think there is any course which is UGC accredited as of now. So you have made the right decision and at the right time. Secondly, I would like to thank Meenu ma'am for designing the course outline, Prabha ma'am for the continuous support and advices which have greatly helped towards the successful organization of this program. I sincerely thank our chief guest, Nilanjana ma'am, for kindly accepting our invitation and gracing the inaugural function. And I would like to thank Mamta ma'am and the other faculty member, Preeti ma'am, Urmil ma'am, for joining us the event. I'm sure all the participants must have benefited by the inaugural speech of Nilanjana ma'am and Principal ma'am, and you will definitely learn many things after studying this course. Thank you one and all. Congratulations once again. Much needed course. There is so much confusion. I can't tell you. There is confusion galore, and you have taken this step to demystifying nutrition. So thank you so much. Thank you. Welcome. Thank you very much joining us. Ma'am, we should end the meeting, and all the participants who have registered for the course will remain in this meeting, and we will have one-to-one interaction. And then we'll start the course, and we seek blessings, ma'am. Sure. Everybody is with you. You just start doing the course, and I think many more will join now after listening and after this orientation and inauguration. So all the best for the course. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, All the Nilanjana best. ma'am. Thank you, Preeti ma'am. Thank you for inviting Thank you, Mamta ma'am, Urmil ma'am.